तो हम लोग ने यहाँ पे जेई एडवांस एक्सरसाइज का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन वाइज। तो अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप ध्यान से देखिए। है तो ये एडवांस का क्वेश्चन, लेकिन लगता नहीं है ऐसा भी इतना इजी क्वेश्चन हो सकता होगा, लेकिन ये आया हुआ है एग्जाम में। तो हम लोग इसको एक बार जस्टिफाइड कर लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। तो बच्चों इसमें लिखा है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब ऐसा एंगल होता है जो 90 से छोटे होते हैं। इक्वल टू 90 नहीं होते, बल्कि 90 से छोटे होते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो लिख देना ए भी 90 से छोटा होगा और बी भी 90 से छोटा होगा। तो डिग्री में लिखेंगे तो 90 डिग्री, रेडियंस में लिखेंगे तो π/2। फिर कह रहा है आपके पास रिलेशन गिवन है साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। क्या गिवन है? साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। फिर उसमें लिखा है 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर बी। ये बच्चों आपके पास रिलेशन है। इनसे कह रहा है कि आप ए और बी कोई वैल्यू निकाल करके दो। तो जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका एक ही लक्ष्य रहेगा कि आप या तो क्वाड्रेटिक साइन ए में बना लें, या क्वाड्रेटिक साइन बी में बना लें, या क्वाड्रेटिक कॉस ए में बना लें, या कॉस बी में बना लें। तो बच्चों हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा काम आसान लग रहा है। कॉस स्क्वायर ए को हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बी को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे लिख दिए। उसके बाद बच्चों अगर आप पूरा साइन में लेट से मान लो साइन ए में क्वाड्रेटिक बनानी है, तो आप एक काम करोगे कि जो साइन स्क्वायर बी है उसको साइन ए से रिप्लेस कर दोगे। तो बच्चों इसकी आगे की वर्किंग मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ। दिस इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर बी को हमने क्या लिख दिया? साइन ए लिख दिया। अगर बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अब आपको ये पूरी कंप्लीट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही होगी। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पूरी तरीके से लिखिए। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं तो आप पूरा कर लीजिए फैक्टर। तो 2 1 जा 2, तो हम लिखेंगे 2 साइन ए और साइन ए। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। 2 साइन ए कॉमन ले लिया तो अंदर आया साइन ए माइनस 1, यहाँ -1, दिस इज साइन ए माइनस 1। तो बच्चों यहाँ से साइन ए की दो वैल्यूज आएंगी, या तो साइन ए 1 आएगा, या तो साइन ए 1/2 आएगा। बच्चों अगर साइन ए अगर हम 1 लेंगे तो हमारा जो ए होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए और बी एक्यूट एंगल है। तो हम साइन ए को हाफ ही लेंगे। अगर साइन ए हाफ होगा तो हमारा ए जो होगा वो 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, और डिग्री में लिखोगे तो 30 डिग्री। अब बच्चों अगर आप ए निकाल चुके हो तो आप बी भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास रिलेशन दिया है कि जो साइन ए है वो किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर बी के इक्वल है। तो साइन ए कितना है? हाफ, और साइन स्क्वायर बी आपका हो गया 1/2। दैट मीन्स बच्चों अगर ये एक्यूट एंगल है तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोचना है, तो आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, आप इसकी माइनस में वैल्यू तो लेंगे नहीं। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे साइन बी इज इक्वल टू 1/√2। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि π/4। तो बच्चों आपके दो आंसर आएंगे, एक π/6 है ए और बी है π/4। तो बी है बच्चों π/4 और ए जो है वो है π/6। तो बच्चों ये शायद मोर देन 1 में है, तो उसके दो ऑप्शन सही है। तो आप इसको जस्टिफाइड कर लीजिए, सॉल्यूशन पूरा आपके पास है। ठीक है, ओके।